हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स खत्म कर लिए थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिवन द सम ऑफ 636। यानी हमें यहाँ पर सम गिवन है, एक सीरीज गिवन है, हमें बताना है कि ये सम जो है वो एपी की जो सीरीज दे रखी है उसके कौन सी टर्म पर आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सी टर्म पर हमें 636 मिलेगा। तो ए हमें गिवन है 9, डी गिवन है हमें 17 माइनस 9 8 एंड एस एन हमें गिवन है 636। हमें फाइंड क्या करना है, एन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि ए एन हमें गिवन नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन दे रखा है हमें 636, एन गिवन नहीं है, 2a यानी 2 इंटू 9, एन की जगह एन ही एंड डी की जगह 8। 2 9 18 प्लस 8n माइनस 8। इस पूरे में से क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग, 2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 9 प्लस 4n माइनस 4। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल। 636 इज इक्वल टू n, 9 माइनस 4 5। तो यहाँ क्या बचेगा 4n प्लस 5। n को 4n से मल्टीप्लाई करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल में 0। ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है तो क्या करना पड़ेगा, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। 636 से हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 6 4 24, 3 4 12 एंड 2 14, 24 एंड 25, 2 5 4 4। एलसीएम लेते हैं 2 5 4 4 का, 2 के टेबल से 1 पे, 4 2 पे, 14 7 एंड 2, फिर 2 से 6 पे 3 6, फिर 2 से 1 पे 3 पे एंड 1 पे एंड 16 8। 3 से लेते हैं, 3 के टेबल में 1 पे 0 एंड 8, 2 के टेबल से 5 पे ये 6 आएगा 3, 53 1। ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 को 2 से किया 48 एंड 53। दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 5 4 4। तो मिडिल टर्म क्या स्प्लिट हो जाती है हमारी, प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल में 0। चलिए कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बस एन ही कॉमन आएगा दोनों में। तो क्या बचेगा अंदर 4n प्लस 53। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा -12। तो क्या बचेगा 4n माइनस 4n प्लस 53। n माइनस 12 एक साइड ले लेते हैं एंड 4n प्लस 53 एक साइड। दोनों को हम लोग 0 के इक्वल रख देते हैं। ये माइनस में है वहां जाके प्लस, एंड 4n यहाँ माइनस में है वहां प्लस में है वहां जाके माइनस, n इज इक्वल टू -53/4। n की वैल्यू ना तो हमारी कभी फ्रैक्शन में हो सकती है, ना ही माइनस में हो सकती है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा रिजेक्ट। तो हमारा आंसर क्या है 12। तो 12th टर्म होगी, उसका सम कितना होगा 636। ठीक है, काफी इजी था वाला क्वेश्चन भी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म दे रखी है हमें, यानी कि ए गिवन है कितना 5। द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी एल गिवन है 45 एंड द सम कितना गिवन है हमें 400। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस यानी डी फाइंड करना है। ठीक है, हमें एक चीज दिख रही है, हमारे पास सम भी गिवन है, हमारे पास लास्ट टर्म भी गिवन है, तो हम लोग n/2 a प्लस एल का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि दोनों चीज गिवन है। 400
n/2 a 5 l मेरा 45 50 कैंसिल हो जाएगा 25 पे 400 इज इक्वल टू 25n 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड कैंसिल हो जाएगा 45 5 के टेबल से 8 0 एंड 5 16 n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16। अब हमें क्या फाइंड करना है d an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an भी है a भी है n भी है d इजिली फाइंड हो जाएगा। an हमारा 45 a हमारा 5 n हमारा निकल चुका है 16 माइनस 1 इंटू डी। ये प्लस है यहाँ के माइनस इज इक्वल टू 15d 40 इज इक्वल टू 15d ये मल्टीप्लाई में है यहाँ के डिवाइड कैंसिल हो जाएगा 8/3 डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 8/3। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म दे रखी है लास्ट टर्म दे रखी है, काफी इजी है। कितना फर्स्ट टर्म 17 लास्ट टर्म 350 कॉमन डिफरेंस यानी डी हमें क्या दे रखा है 9 हाउ मेनी टर्म्स यानी हाउ मेनी टर्म्स मतलब हमें एन फाइंड करना है एंड देयर सम और हमें एस एन फाइंड करना है। सबसे पहले हमें ये तीनों टर्म्स दिख रही है, इससे हम लोग एन फाइंड कर सकते हैं। एन आ जाएगा तो हम इजीली एस एन भी फाइंड कर देंगे। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 350 इज इक्वल टू 17 प्लस एन हमें फाइंड करना है इंटू 9 प्लस है 17 यहाँ के माइनस हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 333 एन माइनस 1 333 मल्टीप्लाई में है 9 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा हमारा 37 एन माइनस 1 माइनस 1 है यहाँ आगे प्लस 1 एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 38 एन आ गया एल है डी है ए है इजीली हम क्या फाइंड कर सकते हैं एस एन n/2 a प्लस एल 38/2 ए क्या है 17 एल क्या है हमारा 350 ये कैंसिल हो जाएगा 19 इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 367 को हम लोग 19 से मल्टीप्लाई करते हैं 63 54 60 27 एंड 6 33 7 6 3 प्लस 6 9 3 प्लस 3 6 तो यानी इन दोनों को हमने क्या सम क्या आ गया हमारा 6 9 7 3 तो हमारे पास n भी आ गया एंड d भी आ गया जो कि निकालना बहुत ही ज्यादा इजी था। ठीक है चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। हमें फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है यानी हमें n क्या गिवन है क्वेश्चन में 22 इन विच डी गिवन है हमें 7 एंड 22nd टर्म यानी A22 क्या है हमें 149 A22 कह लो AN कह लो यानी हमें लास्ट टर्म जो है वो क्वेश्चन में वो गिवन है कितनी 149 बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं है A गिवन नहीं है। पहले हम लोग A फाइंड करेंगे देन हम लोग सम फाइंड करेंगे। A किससे फाइंड होगा हमारा AN वाले फॉर्मूले से 149 A हमें फाइंड करना है 22 माइनस 1 डी हमें दे रखा है 7 21 इंटू 7 कितना आ जाएगा 147 ये प्लस है यहाँ आके माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2। ठीक है ए आ गया इजीली हम लोग एस एन फाइंड कर सकते हैं n/2 a प्लस एल का फॉर्मूला लगाकर एंड 22/2 a हमारा 2 एंड l मेरा 149 कैंसिल हो जाएगा 11 पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 151 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 151 इंटू 151 1661 तो यानी हमारा सम क्या आ गया
1661। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। सारे ही क्वेश्चन इस चैप्टर के ऐसे ही इजी हैं, बस प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कौन सी टर्म और कौन सा जो फॉर्मूला है कहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। फर्स्ट 51 टर्म्स का हमें सम निकालना है, यानी कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 51 ऑफ एन एपी हो सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। इस बार हमें क्वेश्चन में सेकेंड टर्म जो कि 14 है और थर्ड टर्म जो कि 18 है वो दिया गया है। ना तो डी है और ना तो ए है, और हमें एन गिवन है, हमें क्या करना है, एस एन फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो उसको लिख लिया करो कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। उससे क्या होता है, हमें आगे का क्वेश्चन करने में इजी रहता है, हमें बार बार क्वेश्चन पर जाना नहीं पड़ता कि क्वेश्चन में क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है। जो गिवन है उसको साथ साथ लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको इजी रहे। ठीक है, A2 है A3 है, इससे हम लोग इजीली D निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2 करके, यानी 18 माइनस 14, D आ गया मेरा कितना, 4। A2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस B। A2 के गिवन है मुझे 14, A मुझे फाइंड करना है, D मैंने कर लिया फाइंड 4, प्लस है यहाँ आके माइनस, A की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 10। A आ गया, N आ गया, D आ गया, हम लोग SN इजीली फाइंड कर सकते हैं। N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। मैं बार बार बोलती हूँ, मैं फॉर्मूला इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ ताकि जो फॉर्मूला है आप लोगों को साथ साथ लर्न हो जाए। ठीक है, चलिए 51/2 2 इंटू 10, 51 माइनस 1 इंटू 4, 51/2, 2 10s are 20 प्लस 50 इंटू 4 200, 220 कैंसिल हो जाएगा, 110। 110 को हम लोग क्या करेंगे, 51 से मल्टीप्लाई, 110 0 5 1 5 5 1 5 0 1 6 5। तो यानी हमारा S51 कितना आ गया, 5610। हमें यही सम फाइंड करना था, हमने वो फाइंड कर लिया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना गिवन है हमें 49, यानी S7 गिवन है हमें 49, एंड दैट इफ 17 टर्म इज 289 एंड 17 टर्म का सम गिवन है हमें 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। हमें सम किसका निकालना है, n टर्म्स का, यानी हमें n की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें जो सम निकालना है वो n की टर्म्स में ही फाइंड करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। S7 गिवन है तो यहाँ पर S7 का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। S7 गिवन है हमें कितना 49, 7/2, A गिवन नहीं है, 7 माइनस 1, D हमें गिवन नहीं है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 1/2, 2A प्लस 6D कैंसिल 7 1/2, पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा, A प्लस 3D, 2 से 2 कैंसिल, A प्लस 3D इज इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम 17 टर्म से हम लोग करेंगे, 289 इज इक्वल टू 17/2 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D। 289 17 मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड 1/2 2A प्लस 16D कैंसिल हो जाएगा 17, पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, A प्लस 8D 2 से 2 कैंसिल, A प्लस 8D इज इक्वल टू 17। ये आ जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। मैं यहाँ पर 2 को इसलिए नहीं लेके गई क्योंकि यहाँ से मुझे कॉमन निकालना था और कॉमन निकाल के इसको मैं कैंसिल कर देती थी, इससे क्या हो गया, मेरी इक्वेशन छोटी हो गई। ठीक है, अब सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, A प्लस 8D इज इक्वल टू 17, A प्लस 3D इज इक्वल टू 7, माइनस 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 A से कैंसिल, 5D
इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10/5, कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 2। d आ गया, अब हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, a फाइंड कर लेंगे किसी भी वैल्यू में पुट करके। a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 6, a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 1। हमारे पास d भी आ गया कितना 2, a भी आ गया कितना 1। अब हमें क्या करना है, Sn फाइंड करना है, वो भी n के टर्म्स में। मैं नेक्स्ट पार्ट करने के लिए ये वाला इरेज कर रही हूं। ठीक है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n/2, a हमें कितना आ गया 1, n गिवन नहीं है, d हमारा 2, n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, n/2 2n, 2 से 2 कैंसिल, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा Sn इज इक्वल टू कितना n स्क्वायर। और क्योंकि हमें सम जो है n टर्म्स में निकालना था और हमारा जो सम है वो किस में निकल गया n टर्म्स में, यानी n स्क्वायर। n की वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी, n को हमें n के टर्म्स में ही फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर दिया है n स्क्वायर। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था ये वाला, बट ये वाले क्वेश्चन आने के चांसेस पेपर में रहते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, एंड मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।